हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ 5 ऐसी चीज़ें जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है जब मैं रेटिनो ए यूज़ की। तो दिस इज़ द वन आई हैव यूज्ड। आप देख सकते हो रेटिनो ए। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप प्लीज़ अपना डॉक्टर के साथ एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बिना डॉक्टर के एडवाइस के रेटिनो ए यूज़ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन 5 चीज़ों की दैट आई हैव वेंट थ्रू व्हेन आई वाज ऑन रेटिनो ए। पहला चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की वो है रेडनेस। जैसे ही मैं रेटिनो ए लगाना स्टार्ट किया, जिस जिस एरिया में मैं लगाई वो सब एरियाज़ लाल होता गया। पहले जो रेडनेस था वो माइल्ड रेडनेस था, हल्का था एकदम, लेकिन धीरे धीरे वो डार्क होता गया। आप यहाँ पर आप साइड में मेरा पिक्चर में देख सकोगे कि रेडनेस जो है किस तरीके का हो गया था। तो मैं एक चीज़ आप सबको बताना चाहूँगी कि जो अमाउंट है, जब आप रेटिनो ए लगा रहे हो तो आप अमाउंट पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो जाए। प्लीज़ यूज़ अ पी साइज़ अमाउंट, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और कम होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की वो है सिस्टिक एक्ने। तो जैसे जैसे मैं रेटिनो ए लगाती गई, मैं नोटिस किया कि मेरा फेस पे बहुत ज़्यादा सिस्टिक एक्ने आने लगा। और इस स्टेज को पर्जिंग भी बोला जाता है, क्योंकि जब आप रेटिनो ए लगा रहे हो तो रेटिनो ए आपका स्किन का लेयर का नीचे जितना भी एक्ने फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है उसको बाहर निकाल देता है, ताकि आपका मतलब फ्यूचर में और कोई भी एक्ने ना आए। तो इसी की वजह से जब आप रेटिनो ए लगा रहे हो तो एक्ने या पिंपल का निकलना बहुत कॉमन है। तो जब मेरा बहुत ज़्यादा एक्ने निकलने लगा और मेरा क्लस्टर्स में सिस्टिक एक्ने आ रहा था, 2-3 एक्ने एक साथ। आप यहाँ पर साइड में मेरा पिक्चर देख सकोगे कि किस तरीके का एक्ने मेरा फेस पे आ रहा था। तो लेकिन मैं कंटिन्यू करती गई रेटिनो ए, और एक टाइम के बाद मेरा एक्ने का निकलना जो है वो एकदम बंद हो गया। और लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाता है, वो है दाग। बहुत ज़्यादा मतलब दाग रह जाता है, लेकिन अभी बहुत सारा ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, तो आई थिंक कि ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की वो है ड्राइनेस। जैसे जैसे मैं रेटिनो ए कंटिन्यू करती गई, मैंने देखा कि स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई होता गया। और आप यहाँ पे साइड में मेरा पिक्चर देख सकोगे कि ड्राइनेस जो है किस तरीके का ड्राइनेस हुआ था। लेकिन आप अगर रेटिनो ए यूज़ कर रहे हो तो आप ये ड्राइनेस वाला जो सिचुएशन है इसको आप अवॉइड कर सकते हो। प्लीज़ कोई आप हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ करो तो आपको ड्राइनेस फेस नहीं करना पड़ेगा। और आप प्लीज़ एक बार डॉक्टर के साथ भी कंसल्ट कर लेना, तो डॉक्टर आपको बता पाएंगे कि आपका स्किन टाइप के लिए कौन सा मॉइस्चराइज़र एकदम ठीक होगा। चौथी चीज़ जो मैं एक्सपीरियंस की वो ये है कि रेटिनो ए मैं रात को लगा के सोती थी सोने से पहले, और सुबह उठ के मैं फ़ेस वॉश से मुंह धो लेती थी। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करती गई, मैं नोटिस की कि मेरा फेस का वो सब एरियाज़ में भी पिंपल्स आने लगा, जिन सब एरियाज़ में मैं रेटिनो ए यूज़ नहीं कर रही थी। जैसे कि ये साइड पे यहाँ पर। तो पहले मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ये सब एरियाज़ में मेरा कभी भी एक्ने नहीं आया। लेकिन बाद में जाके मैं रियलाइज़ की कि ये कैसे हो रहा है। जैसे मैं रात को जब सो रही हूँ तो जैसे जैसे मैं करवटें बदल रही हूँ तो मेरा तकिए पे फैल जा रहा था, और उससे मेरा फेस का साइड में यहाँ पर ये सब एरियाज़ में लग जा रहा था, और इसी की वजह से मेरा ये सब एरियाज़ में भी एक्ने निकलने लगा। और रेटिनो ए जिस जिस एरिया में लगेगा वो सब एरियाज़ में रेडनेस, ड्राइनेस, एक्ने का निकलना जो है ये बहुत कॉमन इफ़ेक्ट है। तो फिर मैं अपना डॉक्टर के साथ बात की और मैं अपना प्रॉब्लम बताई कि ये हो रहा है, जो मेरा पूरा फेस पे फैल जा रहा है। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि सोने से पहले 5 मिनट के लिए रेटिनो ए लगा के छोड़ देने के लिए, फिर 5 मिनट बाद फेस वॉश से मुंह धो लेने के लिए। तो फिर मैं उसको ऐसे ही कंटिन्यू की। तो
तो अगर आप रेटिनो ए पूरी रात के लिए लगा के सो रहे हो तो आप प्लीज़ ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और अगर आप थोड़ा टाइम के लिए लगा के फेस वॉश से मुंह धो ले रहे हो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पांचवी चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की वो ये है कि रेटिनो ए जब मैं लगा रही थी तो मेरा फेस जो है कुछ और ही बन चुका था। रेडनेस, ड्राइनेस, एक्नी, फ्लेकी स्किन, कुछ बाकी ही नहीं था। तो इस टाइम पे मेरा निकलना जो है बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि मैं जब निकलती थी मैं किसी भी तरीके का मेकअप यूज़ नहीं करती थी। जैसा फेस आप मेरा फ़ोटोज़ में देखे हो एग्जैक्ट वैसा फेस लेके मैं निकलती थी। और लोग मुझे आके पूछते थे, मतलब जब भी मैं निकलती थी कोई ना कोई रैंडम पर्सन आके मुझे पूछने लगता था कि मेरा फेस इतना लाल क्यों हो गया है, मेरा एक्नी इतना क्यों है मेरा फेस पे, मैं डॉक्टर दिखा रही हूँ कि नहीं, मेरा हेल्थ कंडीशन ठीक है कि नहीं, मैं पानी पी रही हूँ कि नहीं। और कुछ लोग बोलते थे ऐसा फेस हो गया है फिर फ्यूचर तो है ही नहीं, आगे का क्या होगा, कोई शादी कैसे करेगा। तो ये सब से मेरा मतलब मैं क्या बताऊँ कि मतलब इरिटेट करके रख दिया था मुझे। तो ये एक बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस था। लेकिन मैं भी ठीक करके रखी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोग कुछ भी बोले, मैं इसको कवर्ड नहीं करने वाली। क्योंकि रेटिनो ए जब आप लगा रहे हो इस टाइम पे अगर आप कोई मेकअप यूज़ की, फाउंडेशन, कंसीलर या फिर कुछ भी, तो आपका स्किन के ऊपर इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है। तो आप सबको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी किसी भी तरीके का मेकअप यूज़ ना करें, चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई कुछ भी पूछे, क्योंकि लोगों का काम ही है बोलना। और तो आप उसको सुन के आप इसको कवर अप करने की कोशिश करोगे तो लॉस आपका ही है, इफ़ेक्ट्स आपको ही झेलना पड़ेगा, किसी का कुछ नहीं होगा। तो मैंने वही की, मैंने कोई भी मेकअप यूज़ नहीं की, मैं वैसा फेस लेके ही निकली। और हाँ, सुबह का टाइम पे मैं अगर मुझे निकलना होता था तो मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही थी। तो सुबह का टाइम पे अगर आपको निकलना हो तो आप प्लीज़ कोई सनस्क्रीन लगा लीजिएगा। और कौन सा सनस्क्रीन ठीक रहेगा आप प्लीज़ अपना डॉक्टर को एक बार पूछ लीजिएगा। आपका डॉक्टर बता पाएंगे कि आपका स्किन के लिए, आपका स्किन टाइप के लिए कौन सा सनस्क्रीन एकदम परफेक्ट रहेगा। एक्नी का जो जर्नी है वो बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। इनफैक्ट इट्स वन ऑफ द टफेस्ट जर्नी। और आसपास के लोग समझते नहीं हैं और अनजाने में ही इस चीज़ को हम लोगों के लिए और भी ज़्यादा टफ़ बना देता है। ये सब सवाल पूछ के कि हम लोग का फेस पे क्या हुआ है, इतना एक्नी क्यों है, ऐसा फेस कैसे हो सकता है। हम लोगों के अंदर बिलीफ डाल देता है कि मतलब ऐसा स्किन सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसी की वजह से ही जब भी हम लोगों का फेस पे कोई एक्नी या फिर पिंपल्स या फिर कुछ भी होता है तब हम लोग डेस्परेट बन जाते हैं इसको छिपाने के लिए, इसका इलाज ढूंढने के लिए, ताकि जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाया जाए। लेकिन मेरा जो सोच है यहाँ पर, मैं सोचती हूँ कि एक्नी एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है। पता नहीं हम लोगों का सोसाइटी हम लोगों को ये बिलीव करने पे क्यों मजबूर कर देता है कि एक्नी नेचुरल नहीं है। फेस हमेशा क्लियर होना चाहिए, जहाँ पर कोई एक्नी, दाग, पिंपल कुछ भी नहीं हो। ऐसा तो नहीं होता है ना। जैसे हम लोग को सर्दी, ज़ुकाम ये सब होता है, ठीक एक्नी भी वैसा ही है। वैसे इस चीज़ को पता नहीं लोग क्यों नहीं लेते हैं। आई थिंक चेंज हम लोगों में आना चाहिए, जो सब लोग एक्नी फेस कर रहे हो। मैं खुद 4 साल से एक्नी से गुज़र रही हूँ और इन 4 साल में अगर मैं कुछ सीखी हूँ तो ये कि आसपास के लोग आपको एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन आप अपने आप को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर पाओगे तो आसपास के लोग आपको क्या बोल रहे हैं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ना ही आपको मेकअप करके ये सब छिपाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब भी आप एक्नी से गुज़र रहे हो तो आप एक चीज़ याद रखना, आप मेकअप करके इसको ढक के
जो फेस दिखा रहे हो वो आपका नेचुरल फेस नहीं है। आप प्लीज़ नेचुरल रहो और अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो। जैसे ही आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे तो आपका जो आसपास का लोग है दे हैव टू एक्सेप्ट यू, क्योंकि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो। और आपका आसपास के लोग आपको एक्सेप्ट करें ना करें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रेटिनो ए अगर आप यूज़ कर रहे हो या फिर यूज़ करने वाले हो तो आई रियली होप कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। और if you have any questions or doubts, just let me know in the comment section below and I will get back to you as soon as possible. और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे हो तो प्लीज़ क्लिक अ थम्स अप and don't forget to subscribe to my channel. Yeah, this is it for this video. See you again next time.